हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या करने वाले हम लोग क्या कर रहे हैं आज। एनसीईआरटी फिजिक्स एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है, एनसीईआरटी बुक का जो हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। एंड आज कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज एपिसोड 1 कर रहे हैं लोग, देखते हैं कितना क्वेश्चंस करेंगे लोग। पर ट्राई करेंगे हम 1 घंटा का ही जो क्वेश्चन सेशन सॉल्विंग हो ना, वो सिर्फ 1 घंटे का रखें, उससे ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि जब आप 1 घंटे में आराम से कर सको, जितना एक दिन डेली अगर आप 1 घंटे का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको दिमाग में रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस करेंगे लोग, पर मेन बात ये है कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू अप्रोच। सबसे पहला बात, हम क्वेश्चंस नहीं लिखने वाले हैं, तो क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। बट हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक लेके रखो अपने पास। कोई भी बोर्ड के हो फर्क नहीं पड़ता यार, आईएससी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस अब सेम ही कर दिया है। तो अगर आप आईसीएससी या फिर आईएससी बोर्ड के भी हैं तो प्लीज एक एनसीईआरटी बुक रखिए ना अपने पास। ठीक है, एंड फिर एक्सरसाइज बुक तो होना ही पड़ेगा भाई सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स, एंड कैलकुलेटर। सिंस आप लोग 12th में हो, कैलकुलेटर अलाउड है, तो क्यों माथा पेची करें भैया, कैलकुलेटर यूज किया जाएगा जहां पे जरूरत पड़ा। ठीक है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना क्वेश्चंस का टाइमलाइन दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप हम यहाँ पर जब इसको पोस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन तक, तो आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइमलाइन देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। फिर आप अगर आपको क्वेश्चन 1 नहीं चाहिए पर क्वेश्चन 3 चाहिए, आप जाकर बस वहाँ टाइम क्लिक करोगे, आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर आई थिंक हम समझा दिए कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, आइए। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन क्या है, सिंपली आप क्वेश्चन देख सकते हो, बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर क्यूब। समझ में आया, क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। अच्छा, एक साइड ये ए है, साइड ऑफ अ क्यूब कितना है, साइड ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है ए, मान लेते हैं उसको, दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर। आपको आंसर पूछा है मीटर क्यूब में, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। प्रीफिक्स में पढ़े थे हम लोग, प्रीफिक्स ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, अगर ये साइड ऑफ द क्यूब है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब विच इज इक्वल टू ए कितना है 10 टू द पावर -2 मीटर का क्यूब विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 टू द पावर 3 -6 मीटर क्यूब। समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर ए। ठीक है, समझ में आया ना, ओके। तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि, ठीक है, ये गया फर्स्ट आंसर आपका। ठीक है, ओके। चलिए अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या बोला है, बोला गया है द सरफेस, क्वेश्चन देखिए वहां पे लिखा है स्क्रीन पे, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब कि वैल्यूज यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पर पूछ रहा है आपको मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, कोई नहीं, चलिए देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको बोला है सरफेस एरिया निकालने के लिए, रेडियस दिया हुआ है कितना
2.0 सेंटीमीटर एंड ये हो गया हाइट हो गया 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात आप क्वेश्चन ठीक से देखिए, ये आर कितना सिग्निफिकेंट है? आर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये हाइट है, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? पॉइंट के बाद जितना भी जीरो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें मेरा उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। याद है ना कि जब मल्टीप्लाई करेंगे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो करेक्ट होना चाहिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पढ़े थे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में? ठीक है, ये हो गया। ओके, कोई नहीं। अच्छा, आपको क्लास 10 में मैथ्स पढ़े थे ना, मेंसुरेशन याद है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद आया कुछ? ये है रिलेशन फॉर टोटल सरफेस एरिया। अब क्या आपको आर पता है, एच पता है, 2 पाई का वैल्यू तो पता है, बस सब्स्टिट्यूट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया 2 इंटू पाई का कितना? 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 2.0 इंटू 2.0 प्लस 10.0। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा। ओह, अब देखिए हम टाइम बचाना चाहते हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहते अपना भी हम, तो कैलकुलेटर है ही, तो क्यों दिमाग चलाए अपना। ये हो जाएगा 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 इंटू 12। आंसर आ रहा है, बाप रे बाप, क्या आया? ये आया 150.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है ना? अभी ये एग्जैक्ट फाइनल आंसर नहीं है, विल कम टू दैट फाइनल आंसर लेटर ऑन। ओके, पर आपको याद है ना आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में लाना है, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है जी? याद है? नहीं याद है, भूल गए? 1, अरे यार कहाँ गया ये? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पूछोगे भैया कैसे आया ये, कैसे आया, कैसे आया? देखिए ना, यहां से कर सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो यह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर बाई 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ये -2 ये कटेगा, यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 मिलीमीटर। ओ यहां पे सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये -1 है, मतलब 1/10 इधर आ जाएगा। ओ क्या गड़बड़ कर दिया हम, एक सेकेंड। 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर -2 -3 1/10 1 मिलीमीटर 1 मीटर। ओहो सी 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 1 मीटर इक्वल्स टू प्लस होता है, सॉरी सॉरी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर आ गया। जब अगर आप कभी भूल जाओ तो यहां से डिराइव भी कर सकते हो आप लोग ये चीज। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
150.857 इंटू 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नोटिस कीजिए, अगर हम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो जो फाइनल रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 2 होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो वो क्या करें, हम इसका डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देते हैं, सामने ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 1.50875 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर आपको आंसर कितना चाहिए, करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 1 2 इसको ओमिट करना पड़ेगा, अभी 0 है, 5 से छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। तो फाइनल आंसर होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, समझ में आया, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया कैसे काम किया? ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहेगा, आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़िए, तो तक हम इसको मिटा दें। आप क्वेश्चन पढ़िए ताकि हम इसको, मेरे को मिटाने का टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिए ना, पढ़ लीजिए एक बार साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, बोला है अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। एक गाड़ी है जिसका स्पीड कितना है, सी स्पीड कितना है, उसका स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा है कितना मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, कितना मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। इन अदर वर्ड्स ये पूछा है कि इसका स्पीड क्या होगा इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, बोला है कि इसका स्पीड क्या होगा इन मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि अगर इसका आंसर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, ये व्हीकल 5 मीटर कवर करेगा इन 1 सेकेंड। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये जो स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, बोला है व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका मतलब ही तो यही बनता है कि 5 मीटर में, सॉरी 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, कितना मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, यही पूछा है वो लोग। ठीक है, तो सिंपली इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाए 18 किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे आवर्स है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये तो आपको पता ही है 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। समझ में आया ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये तो पता ही है आपको, एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, फाइनली टर्न्स आउट टू बी 3600 सेकेंड्स। एकदम बेसिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसके साथ 2, ये इसके साथ कैंसिल 5, ये इजी कैलकुलेशन था, प्लीज कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा इसके लिए। 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कितना है आंसर, बैंक कितना होगा, 5 मीटर कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, आंसर है 5। ठीक, समझ में आया ना, समझ में आया, कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो ये ठीक है, मिटाने, जब हम मिटाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा, आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़े, क्वेश्चन नंबर डी। बाप रे बाप, एक ही का डी पार्ट है, कितना पार्ट दिया है भैया, इतना कह देता है ये लोग। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। बढ़िया, इट्स डेंसिटी इन kg सेंटीमीटर पर क्यूब एंड ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब एंड kg मीटर पर क्यूब में पूछा है। अब पूछोगे भैया रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, पता है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग,
relative density of a substance is equals to density of that substance by density of water. ये है रिलेटिव डेंसिटी। मतलब कि एक सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी कितना है ये डिपेंड करता है वाटर का, मतलब कि वाटर एक सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का डेंसिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, पर मजेदार बात यह है कि इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है याद है? होता है 1 ग्राम, ग्राम के लिए सिर्फ जी लिखता है लोग, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, ये मजेदार बात है कि वाटर का डेंसिटी इन CGS यूनिट बस 1 होता है, बस 1 होता है। ठीक है, which implies in CGS unit relative density of substance is same as the density of the substance, same as the density of substance। इस बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप CGS यूनिट में काम कर रहे हो तो देयरफॉर यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला है कि लेड का रिलेटिव डेंसिटी 11.3 है, उसका डेंसिटी कितना होगा? देयरफॉर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लेड कितना हो जाएगा? सेम एज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड। ठीक, इजी था। ठीक है, अब बोला है सेम चीज कितना होगा इन ग्राम पर क्या है? केजी मीटर क्यूब। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 मतलब 10³ ग्राम, उसे केजी लिखते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10³ kg। ठीक 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 ठीक, 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है ना। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर क्यूब है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100/10² सेंटीमीटर। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हो जाएगा 1 पर मीटर इज इक्वल टू 10⁻² पर सेंटीमीटर। क्या ठीक है? हमने बस इसका रेसिप्रोकल ले लिया ताकि ये इनवर्स साइन आ जाए मेरा सब में। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ये नंबर था, मुझे सेंटीमीटर पर क्यूब चाहिए, तो हमने (-1) ले लिया मान लो। तो ये हो जाएगा, ऐसा क्यूब कर दीजिए। ओ आपको ये चाहिए ना पर सेंटीमीटर, असल में सोच रहे हूँ पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका यहां से हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगा इधर जाएगा 10⁻² पर मीटर इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो हम बोल सकते हैं ये जाएगा 10⁶ पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक रिलेशन हम यूज करेंगे और ये एक रिलेशन हम यूज करेंगे। बस इसको लिख सकते हैं ऐसे, 11.3 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर क्यूब। 11.3, 1 ग्राम का वैल्यू कितना होता है? 10⁻³ kg। ठीक, इंटू 1 पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 10⁶ मीटर पर मीटर क्यूब। 10 का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -3 + 6 6। 11.3 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 11.113 इंटू 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। आंसर, ओह बाप रे बाप, देखिए समझ में नहीं आया।
क्योंकि ये फ्रैक्शन, ये जो नंबर है हमेशा 1 से ज्यादा एंड 10 से छोटा होना चाहिए। 1.13, ठीक है। इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना अच्छा बात नहीं है भैया, सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन बेटर वर्ड है। डोंट बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपका स्क्रीन पे दिखेगा नीचे सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है बस फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट क्या है? पहला है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 1 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम को तो कुछ चेंज करना नहीं है, केजी को ग्राम में लाना है तो कोई बड़ा बात है नहीं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर होता है 10, अब जल्दी करेंगे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर 2। 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 4। वही होगा ना, गलती तो नहीं कर रहा। 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर ही है ना, सेंटीमीटर बोला है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ ठीक ही तो है, ठीक है ना। 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया फाइनल आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं है आपको? क्या समझ में आया ना? समझ में आया ना? इजी था, ग्रेट, चलिए बढ़िया है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। बोला है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ एल वाई मतलब लाइट ईयर। ओहो, कहाँ लिखे हैं हम, इसको मिटा ही दे। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ओके। देखिए आपको पता है लाइट ईयर मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या है? क्या है? इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in the time 1 year, in the duration of 1 year। लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 साल में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस क्या होता है? अरे भाई ये भी बताना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। लाइट का स्पीड कितना होता है? c इंटू टी। c कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? ये मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है। तो कितना हो जाएगा? 1 ईयर में होता है 365 डेज। 1 डेज में होता है 24 आवर्स। 1 आवर में होता है कितना? 36 घंटा। इतना सेकेंड्स। समझ में आया क्या किया है? 365 डेज इंटू ये क्या आज में आ गया, आज में डालने के बाद 360 से बन पाए क्या? सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हम लोग का हेल्प करने, कैलकुलेटर आएगा हेल्प करने हम लोग का। दैट इज ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच मीटर। कितना आएगा? चलिए जल्दी करते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 कितना आई बबुआ? ई आई 9.4608 इंटू, आप खुद से कीजिए अपना, 10 टू द पावर 15 मीटर। मतलब कि 1 लाइट ईयर इज
1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना मीटर, बाप रे बाप, 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। पर आपको क्या चाहिए, आपको 1 मीटर चाहिए, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 9.4 इंटू क्या है 9.4608 इंटू 10 टू द पावर 15। और सिंस आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो काहे का चिंता है, 1 डिवाइड बाई आंसर ये हो जाए, अरे बाप रे बाप काया 1.056 इंटू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर, ठीक है। ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कितना है, 1 मीटर है, मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ एक है। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सिंस ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मतलब इसको लिखना पड़ेगा ऐसे 1 इंटू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर, आंसर ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया, इजी समझ में आया ना, बहुत ही इजी है भैया, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए था, मेरे ख्याल से पता ही था आपको, ठीक है, बस प्रोसेस करके दिखा दिया आपको। चलिए ये हो गया हम लोग मिटा इसको, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसी क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए, क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, बोला है 1 बी हो गया, सी में आ जाइए। अब बोला है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है डैश किलोमीटर पर आवर में। अरे भैया ये तो बड़ी झमेला है, कोई गल नहीं भैया, कर देते हैं। 1 मीटर होता है 10 टू पावर -3 किलोमीटर। अरे आपको बताइए, सुनो आपको बताया कैसे किया जाता है, 1 मीटर बोल सकते हैं, किलोमीटर मल्टीपल है कि सब मल्टीपल है, सुनिए नहीं बार, किलोमीटर मल्टीपल है कि सब मल्टीपल है, किलोमीटर ऑब्वियसली मल्टीपल है, सुन सकते हैं ऐसे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब ये 10 टू द पावर 3 मीटर तो किलोमीटर बोलते हैं, आंसर 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। ऐसे करते हैं हम लोग, जल्दी से हम ये सब लाइन स्किप करते हैं, मन में ही कर देते हैं, ये आंसर आया डायरेक्टली, आप भी ऐसे ही कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 1 मीटर होता है 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। अब सेकेंड को कितना हुआ वो देखना पड़ेगा मुझे, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग को पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं खाली। तो अगर हम 1 पर आवर लेते हो जाएगा 3600 पर सेकेंड, ठीक। तो अगर हम पर सेकेंड का बात करें तो ये 3600 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3600 पर आवर इज इक्वल टू पर सेकेंड। समझ में आया ना, 1 ये हो जाएगा 1/3600, इधर आ जाएगा 3600। तो फाइनली आपको क्या स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दीजिए, 3600 का स्क्वायर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला एक रिलेशन मिल गया, मुझे यूज करना है, और ये वाला एक यूज करके सिंपल से ला देंगे कन्वर्जन करके। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 3.0 इंटू 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर इंटू 3600 का स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। अब फिर से हम लोग के पास तो कैलकुलेटर है ही, तो काहे दिमाग चला जाए, जब मैथ्स है तो हम लोग तो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3600 का स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है, इतने बड़ी घोर कलयुग आंसर है भैया, का है 38880, ठीक है। अच्छा ये हो कितना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। पर अगर आप ये आंसर छोड़ोगे ना तो टीचर काट देगा, फिर मत बोलना भैया गलत हो गया आंसर। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ था
इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 3.0 पॉइंट के बाद सारा जीरो सिग्निफिकेंट होता है। और फाइनल आंसर में कहा लिखे हो भैया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पगला गए हो का? जब यूनिट चेंज होता है तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर बदलता है? नहीं बदलता है। तो क्या किया जाए, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ले देते हैं 3.8880 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर आवर। अभी भी नहीं हुआ, यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा। पर ये 8 को इग्नोर करना है तो ये तो 3.9 आ जाएगा। तो कोई नहीं, ये 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ जाएगा प्रीवियस नंबर, तो हो जाएगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? ठीक, इजी था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको g का वैल्यू दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। इन मतलब कि ये g का वैल्यू को आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। कोई नहीं, जल्दी से करते हैं हम लोग। क्या बोला है? g का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए भैया, अब आपको ध्यान है कि आपको पूछा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ग्राम, झमेला है, कोई नहीं। पर हम लोग इतना तो पता है ये सीजीएस सिस्टम में है। किसमें है? सीजीएस सिस्टम में है। ओके, तो आपको याद है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? प्लीज याद आ रहा है? ये तो प्रूफ भी किया कितनी बार आप लोग। 10 टू पावर 5 डाइन। डाइन मतलब क्या होता है? ग्राम। फोर्स होता है ना, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है, डायमेंशन क्या है? m1 l1 t टू द पावर -2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन इज इक्वल टू ये, ठीक है? तो ये 1 न्यूटन का वैल्यू ये आ गया। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक रिलेशन यूज करेंगे हम, ये एक रिलेशन यूज करेंगे एक्सप्रेशन में। और क्या? केजी है, करो ग्राम में। 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो पर मुझे केजी इनवर्स चाहिए। इस पाप ही पाप कराता है खाली, का करवाता रहता है। तो हो जाएगा 10 टू द पावर, पहले इनवर्स कर रहे हैं, -3 ग्राम इनवर्स। पहले इनवर्स लिए हैं, पहले रेसिप्रोकल लिए हैं। रेसिप्रोकल लेने से यहाँ पे इनवर्स आ गया, सबका इनवर्स हो गया। अब इनवर्स का भी स्क्वायर चाहिए, इस बदला गया है लोग। केजी ये हो जाएगा, पावर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, हो जाएगा ग्राम माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशन यूज करेंगे। ये 3 रिलेशन हम लोग यूज करके बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 1 न्यूटन हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 5 + 4 9 9 - 6 3 है ना, 3 आएगा, -11 + 3 -8, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 का होगा ग्राम, ग्राम हो जाएगा पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ठीक है? अरे भैया एकदम सही है, आ गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर है। ठीक, -8 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, प्लीज पढ़िए अच्छे से एक बार। क्या बोला है? सिंपली बोला है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ढक्कन आ गया। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल, where 1 joule equals to 1 kg meter per second square। मतलब बोला है 1 calorie is equals to 4.2 joule which is equals to 4.2 kg meter square per second square। ये बोला ना। ठीक है। अब बोला है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हैं जहां पर यूनिट ऑफ मास है अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ है बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम है गामा सेकेंड्स। मतलब एक नया यूनिट चूज किया गया है जहां पर ये सारा क्या है, नया यूनिट चूज किया गया है जहां पर ये सब है। ठीक है, कोई नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि लेट द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स बी एक्स को पकड़ लेते हैं यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। ठीक है, y को पकड़ लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ एंड z को पकड़ लेते हैं यूनिट ऑफ टाइम। प्लीज ध्यान दीजिए क्या बोला है। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर बोला है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हैं। ठीक है, और उस नया सिस्टम में मान लीजिए एक्स वाई जेड नया यूनिट्स है मास लेंथ टाइम का। ठीक ठीक, अब क्या बोला गया है कि अगर ये जो नया यूनिट है वन मास इज इक्वल्स टू 1 अल्फा केजी, y is equals to 1 बीटा मीटर and this is equals to 1 गामा सेकेंड। दैट इज ये बोल रहे हैं लोग कि भैया x is equals to 1 अल्फा केजी। अगर x equals to 1 अल्फा केजी है, 1 अल्फा क्यों लिख रहे हैं भैया, भाई अल्फा केजी लिखो ना, एक ही बात है। x equals to अल्फा केजी, तो केजी कितना हो जाएगा, विच मींस बोल सकते हैं kg is equals to alpha inverse x। Similarly, y is equals to beta meter, which implies हम बोल सकते हैं 1 मीटर 1 kg 1 मीटर is equals to beta inverse into y। y is equals to beta। ठीक है, तो ये बीटा जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? समझ में आया। y इज इक्वल टू बीटा मीटर, तो m कितना हो जाएगा y बाई बीटा। ठीक है, हो जाएगा y इंटू बीटा इनवर्स। वो सेम चीज लिखा है यहाँ पर। ये सब तो छोटा मोटा मैथ्स है भैया, ये सब तो पता है ना आपको। चलिए अब फाइनली z इज इक्वल टू गामा सेकेंड्स बोला है, तो विच इंप्लाइज 1 सेकेंड कितना हो जाएगा गामा इनवर्स z, गामा इनवर्स z। समझ में आया ना कैसे किया है? तो आपको 1 केजी पता है, 1 मीटर पता है, 1 सेकेंड पता है, बस इसमें पुट कर दीजिए तो जो पूछा हुआ आ जाएगा। सो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 आ जाएगा। आ ही गया, ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा अल्फा इनवर्स, ये स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा बीटा इनवर्स का स्क्वायर इंटू गामा इनवर्स स्क्वायर, हो जाएगा x y स्क्वायर z स्क्वायर। ये तो न्यू यूनिट्स है ना, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर गामा इनवर्स स्क्वायर इन न्यू यूनिट। न्यू यूनिट प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अरे सेकंड है तो पर सेकंड था। अच्छा यहाँ ये तो इनवर्स ऑलरेडी, ये इनवर्स गैप हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे ऑलरेडी इनवर्स है। अरे
1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब इसका नहीं समझ में आ रहा है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू गामा इनवर्स जेड, तो 1 सेकेंड इनवर्स कितना हो जाएगा, गामा नहीं हो जाएगा सिंपली, गामा जेड इनवर्स, जेड इनवर्स 2 होगा, हाँ ठीक है। तो फाइनली 1 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, इसलिए गामा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, ये प्रॉपर है, ये केजी है प्लस मीटर स्क्वायर है, इसलिए ये चीज आ गया, इनवर्स आया, पर यहाँ पे तो इसके साथ ही इनवर्स है, तो उसका रिस्पोज है पॉजिटिव हो जाएगा, आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल। मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली ये बोला था कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया जा रहा है जहां पे ये रिलेशन वैलिड है, यहां से ये रिलेशन आ जाएगा, अब बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कैलकुलेशन खत्म, ठीक है। चलिए मिटाने के लिए टाइम चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए आइए नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 4। बोर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्लीज देखिए उसको, पढ़िए क्या बोला है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। मतलब कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, जैसे क्या, कोई भी लेंथ, अरे लेंथ मास कुछ भी पकड़ो ना, डायमेंशन, कोई भी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को बोल रहे हैं बहुत लार्ज है, बहुत स्मॉल है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। क्या इसका क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर बोला है इन व्यू ऑफ दिस reframe the following statements wherever necessary, जहां भी आपको लगता है जरूरी है तो बदलाव कीजिए। एक्सप्लेन बोला है ना, एक्सप्लेन क्या करें हम, एक्सप्लेन का मतलब दिया हुआ ही है, फिर भी ट्राई करते लिखने का, ये नहीं एक्सप्लेनेशन है इसका, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या बोले हम, explain this statement means explains that, this means that because it's true, because तो क्या लिखा जाए इसमें, this means चलो लिख देते हैं, this means that given a dimensional physical quantity given a dimensional physical quantity, it may be large compared, it may be large when compared to some other physical quantity of same dimension, but may again be small when compared to another physical quantity of same dimension, ठीक है। hence it is meaningless to specify without, वही फिर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बोला ना, hence it is useless, hence it is useless, जो क्वेश्चन में बोला है वो लिख देना भैया, ठीक है, जो क्वेश्चन में हम बोला है ना वही लिख दीजिएगा।
आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लीजिए ये जो क्या है, मेरा साइज और ये पेन का साइज कौन बड़ा है? हम बोलेंगे हम बड़े हैं, मेरा साइज बड़ा है। साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लार्ज। ठीक है, अगर सिंपली ये बोला जाए कि साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लार्ज, पगला गए हो क्या बोल रहे हो? साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लार्ज कौन बोला? अगर हम इस पेन को कंपेयर करें तो बोले अरे हम बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं। पर अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करें तो कौन बड़ा है? हम बड़े हैं कि माउंट एवरेस्ट बड़ा है? तो माउंट एवरेस्ट बड़ा है। तो कोई भी फिजिकल एक डायमेंशनल क्वांटिटी को बताना कि ये लार्ज है या फिर स्मॉल है कोई मायने नहीं रखता है, जब तक कोई कंपैरिजन ना हो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ना दिया हो। वही चीज यहाँ पे बोलना चाहते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या बोला है हम, द साइज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग is large compared to a pen, but the same size of a human being is small compared to Mount Everest. अब क्या बोलोगे बताओ? ये ह्यूमन बीइंग का साइज है, ये पेन का साइज है। चलो मान लिए तुम बहुत बड़े हो, पर माउंट एवरेस्ट तो तुमसे भी बड़ा है। अब क्या करोगे? तो वही बोला जा रहा है कि कोई भी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का बोलना कि ये बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है कोई मायने नहीं है, जब तक एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू स्पेसिफाइड ना हो। यही बोला गया है। ठीक है, ओके, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन करना ना, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि जहां पे नेसेसरी है वहां पे बदलाव लाइए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं बदलाव लाते हैं हम लोग। पहला पार्ट है, क्या बोला है? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बोल दिया है? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। पगला गया है क्या? कुछ तो बोला नहीं किसके रिस्पेक्ट में, तो हमको इसको करेक्ट करना है। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एटम्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू, क्या बोले हम? कंपेयर टू, देखिए एटम्स क्या होता है? एक गोल होता है थोड़ा बहुत, तो हम बोल सकते हैं कंपेयर टू अ, क्या बोल रहे हो? अर्थ बोल दीजिए। अर्थ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या बोले? अरे फुटबॉल ही बोल देता है, फुटबॉल या फिर क्रिकेट बॉल या फिर टेनिस बॉल, जो बोलना है बोल दो। बॉल वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एटम भी गोल होता है ना, तो थोड़ा कुछ तो सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड। ऑब्वियसली वी नो दैट अ जेट प्लेन द ग्रेट स्पीड, पर किसके रिस्पेक्ट में? कंपेयर टू अ कार। बोल दो एक ही बात है, कंपेयर टू कार। जेट स्पीड मूव्स विथ ग्रेट स्पीड कंपेयर टू कार। मतलब जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बताना मुश्किल है कितना फास्ट मूव करता है। नेक्स्ट, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। प्लैनेट है ना, अर्थ ले लेते हैं। मास ऑफ जुपिटर इज लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, दैट ऑफ कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक ठीक, एबीसी डी में आ जाइए भैया। क्या बोला है? एयर इनसाइड अ रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मानते हैं रूम में बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स है, पर कितना? आप समझ से क्या लिखा है? कंपेयर टू दैट इन अ मैच बॉक्स, दैट इन अ
मैच, MATCH, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। एक जो माचिस का डिब्बा है उसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ऑब्वियसली कम है कंपेयर टू रूम में। क्या बोल रहे रूम इज लार्ज, हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रेट। ये बोला है प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ये ठीक बोला है, ये ठीक बोला है, कंपेयर भी कर दिया है, सही है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ई में कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। एफ में आ जाइए। एफ क्या बोला है? द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, सही बोल दिया, कंपैरिजन सही कर दिया, ये हो गया। तो वही बोला है कि जहां पे कंपैरिजन नहीं किया हुआ था वहां पे आप कंपैरिजन कीजिए, खुद से कुछ भी डाल दीजिए, और फिर जहां पे सही है उसको क्यों छेड़छाड़ करें, उसका जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अब सिंस मेरे पास हाथ में ही कॉपी है, हम लोग क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं, सोल्यूशन 5 भी कर लेते हैं एक बार में। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, हम मिटाते हैं थोड़ा शांति से। बाप रे बाप, मिटाने में भी बड़ी कष्ट करना पड़ता है यार, इसीलिए हम मिटाने का काम एडिट कर देते हैं ताकि अच्छे से कर सके हम। इतना गंदा हो जाता है बोर्ड। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोला है? बोला है अ न्यू, ओ वो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोला है? अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। कहता है यूनिटी हो जा रहा है। What is the distance between the sun and the earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? ठीक है, ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए भैया, कहानी बहुत सिंपल है। क्या बोला है? ओ सॉल्यूशन 5 है, इसी को लास्ट करेंगे लोग। कितना टाइम हो गया? अरे बाप रे, 50 मिनट हो गया 5 क्वेश्चन करने में ही, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, चलो। लेट द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बी, क्या लें, बी एक्स यूनिट, बी एक्स, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बी एक्स। एक्स कुछ है, एक्स नया यूनिट है, 5x 6x 7x वो यूनिट है। ठीक है, अब बोला है सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जा रहा है, एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू x। नॉर्मली क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, x पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी, हाँ ठीक ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, कोई नहीं, चलो 500। नॉर्मली क्या होता है सी का स्पीड, मीटर, यूनिट क्या होता है, यूनिट यहाँ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पर किस में, मीटर पर सेकेंड यूनिट में। पर अगर इसको हम x से रिप्लेस कर दें तो आंसर होता है 1x पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर ये मेरा अर्थ है और ये भैया जी हमारे सन है, चंदा मामा दूर के, मजा आता है सन को, सन है, यहां से एक लाइट आ रहा है, कितना टाइम में, 8 मिनट 20 सेकेंड्स में, मतलब 8 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड, 8 × 6 480, 480, 500 सेकेंड, 8 × 60 480 प्लस 20 500 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है। इस टाइम में अगर स्पीड कितना है, ये टाइम है, एंड इफ c इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस निकालना कौन सा बड़ा बात है भैया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल्स टू ct। c कितना है, x पर सेकेंड इंटू 500
सेकेंड आंसर हो जाएगा 500x आंसर। मज्जा ही मज्जा, आ गया आ गया आ गया आ गया, आंसर तो आ गया। ठीक, ये हो जाएगा 500 इन, देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 500 इन, डिस्टेंस इक्वल्स टू 500 इन न्यू यूनिट, इन न्यू यूनिट। ठीक है, ये आंसर आपका। जैसा बोला है बस वही किया, और कुछ नहीं किया है। ये 1 हो जा रहा है ना, 1 हो जा रहा है ना, यूनिटी बोला था। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आज का एपिसोड कितना क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन किया लो ना। ठीक है, कोई नहीं, अब शुरू किया है तो खत्म हो ही जाएगा जल्दी से, कोई बात नहीं है, शुरू कर दिए हम लोग। तो क्या होगा ना, आप नॉर्मली पढ़ाई कीजिएगा, पर जब भी आप कभी फ्री टाइम हो ना, तो जल्दी से एक एपिसोड देख के सारा क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपको इम्पैक्ट, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बाद में और हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, पर स्टार्ट तो करते हैं पहले बार। ठीक है, ओके, चलिए आज का एपिसोड ये पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।